नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता। आज की कहानी है भूत और ट्रक ड्राइवर। एक बार की बात है, सर्दियों की काली रात थी। रामू, जो कि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, अपने ट्रक में भारी सामान लेकर एक दूरस्थ गांव की ओर बढ़ रहा था। रास्ता सुनसान और घने जंगल से होकर गुजरता था। रामू ने ऐसे रास्तों पर अनगिनत बार यात्रा की थी, लेकिन उस रात कुछ अलग सा अनुभव हो रहा था। जैसे ही ट्रक जंगल के भीतर पहुंचा, आसमान में बादल छा गए और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। रामू ने रेडियो चालू किया, लेकिन सिर्फ खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। आज रेडियो भी मेरा साथ नहीं दे रहा, उसने खुद से कहा और एक गहरी सांस ली। जंगल के बीचों बीच एक मोड़ पर रामू ने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल लंबे बारिश में भीगे हुए थे और चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था। रामू ने गाड़ी रोकने का विचार किया, लेकिन तुरंत ही उसके दिमाग में पुराने किस्से तैरने लगे जो उसने भूत प्रेतों के बारे में सुने थे। हो सकता है कोई ज़रूरतमंद हो, उसने सोचा और ट्रक धीरे से रोक दिया। बहन जी, कहाँ जाना है? रामू ने खिड़की से झांकते हुए पूछा। औरत ने बिना कुछ कहे ट्रक की ओर इशारा किया, जैसे कि वे बैठने की अनुमति मांग रही हो। रामू ने दरवाजा खोल दिया। औरत चुपचाप ट्रक के केबिन के ऊपर आकर बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की की ओर बाहर देखती रही। रामू को अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन उससे बात शुरू करने की कोशिश की। आप इस सुनसान रास्ते पर अकेली क्या कर रही थी? उसने पूछा। औरत ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मुझे बस पास के गांव में जाना है। रामू ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। रास्ता और भी सुनसान हो रहा था और बारिश और तेज हो गई थी। औरत की उपस्थिति में रामू को बेचैन कर दिया। उसने फिर भी बात करने की कोशिश की, लेकिन औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। कुछ किलोमीटर के बाद रामू ने महसूस किया कि केबिन में ठंडक बढ़ रही है, जैसे कोई बर्फीली हवा अंदर आ गई हो। उसने देखा कि औरत अब भी खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसका परछाई ट्रक के शीशे में नहीं दिख रहा था। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा और उसने साहस जुटाकर औरत की ओर देखा, लेकिन औरत का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और चेहरा विकृत नजर आ रहा था। रामू का पूरा शरीर डर के मारे जम गया। औरत ने एक भयानक आवाज में कहा, तुमने मुझे क्यों रोका? अब तुम इस जंगल में नहीं बचोगे। रामू ने घबराकर ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक तेज गति से आगे बढ़ता रहा और औरत जोर जोर से हंसने लगी और उसकी आवाज़ पूरे केबिन में गूंजने लगी। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। अचानक ट्रक एक बड़े पेड़ से जाकर रुक गया। रामू ने देखा कि औरत गायब हो चुकी थी। उसने जल्दी से ट्रक से बाहर छलांग लगाई और इधर उधर देखा, लेकिन जंगल में सन्नाटा था। बारिश भी थम चुकी थी। रामू के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। वह सोच रहा था कि जो कुछ हुआ वह असली था या उसका भ्रम। उसने ट्रक के टायरों की जांच की और देखा सब कुछ ठीक था। उसने फैसला किया कि अब वह बिना रुके सीधे गांव पहुंचेगा। जैसे ही उसने ट्रक में वापसी की, इंजन स्टार्ट किया, उसे अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर और घबराहट के बीच उसने तेजी से गाड़ी चलाई और आखिरकार गांव पहुंच गया। गांव में पहुंचने पर उसने अपना अनुभव वहां के लोगों को बताया। एक बुजुर्ग आदमी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारा सामना उस औरत से हुआ है जो कई साल पहले इस जंगल में मारी गई थी। वह ट्रक चालक को अक्सर रास्ते में दिखाई देती है। तुम्हारा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। रामू ने सिर झुकाकर भगवान को धन्यवाद किया और तय किया कि अब वह कभी भी इस रास्ते पर अकेले यात्रा नहीं करेगा। उस रात ने रामू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसके बाद से वह हर सफर पर निकलने से पहले पूजा करता और सुनसान रास्ते पर सावधानी बरतता। वह अनुभव भले ही डरावना था, लेकिन उसने रामू को यह सिखाया कि डर के आगे सुरक्षित जीवन की शुरुआत होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना।